अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों आज हम कुवैत की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें जो आ रही हैं वो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत के हालात व वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। पहली अपडेट ये है कि जैसा कि बहुत सारे दोस्तों के मेरे पास सवाल आ रहे हैं कि भाई रमज़ान की आखिर के 10 दिनों में फुल कर्फ्यू लगेगा या नहीं लगेगा, क्योंकि हमें कुवैत से सफ़र पर जाना है। तो अगर फुल कर्फ्यू लग जाएगा तो सब चीज़ें बंद हो जाएगी, तो क्या हम सफ़र कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहले मिनिस्ट्री की तरफ से ये अपडेट जारी किया गया था कि हो सकता है रमज़ान के आखिर के 10 दिनों में फुल कर्फ्यू लागू किया जाए, लेकिन उसके बाद अभी तक कोई भी अपडेट जारी नहीं हुई है कि आखिर के 10 दिनों में फुल कर्फ्यू कोई सरकार लगाएगी या नहीं लगाएगी। लेकिन जहाँ तक अंदाज़ा ये है कि उम्मीद है कि जिस तरह से अभी वायरस कुवैत के अंदर फैल रहे हैं, वायरस के केस निकल रहे हैं, हो सकता है आने वाले 10 दिनों में, रमज़ान के आखिर के 10 दिनों में कर्फ्यू फुल कुवैत सरकार लगा सकती है। इसके चांस ज़्यादा हैं, न लगने के चांस कम हैं, लेकिन लगने के चांस ज़्यादा है। उसकी वजह यही है कि कुवैत में लगातार कोरोना वायरस के केस बढ़ते ही रहे हैं, कम अभी नहीं हो पा रहे हैं। जैसा कि अभी भी लगातार 1000 से ज़्यादा ही केस कुवैत के अंदर निकल रहे हैं। बाकी दुआ करें कि हालात अगर बेहतर हो जाते हैं तो हो सकता है जो आखिर के 10 दिनों में कर्फ्यू लगाने की बात कही गई है वो ना लागू की जाए। लेकिन अगर हालात बेहतर ना हो तो फिर कोई सरकार को मजबूरन ये फ़ैसला लेना पड़ सकता है। तो जो लोग सफ़र करना चाहते हैं वो उन तमाम दोस्तों से यही कहना चाहूँगा कि आप तमाम लोग जो है वो पहले ही, अगर आपको सफ़र करना है, छुट्टी पर जाना है या फन एग्जिट पर जाना है तो आप पहले ही निकल जाएँ, ज़्यादा बेहतर है। आप आखिर के 10 दिनों का इंतज़ार ना करें, क्योंकि आखिर के 10 दिनों में हो सकता है कर्फ्यू कोई सरकार लगा भी दे, हो सकता है ना भी लगाए। तो ऐसे में रिस्क ज़्यादा है, तो आप तमाम लोग जो है वो पहले ही सफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि कुवैत में 17 अप्रैल को 28 लोगों को कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करते हुए गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 14 कुवैती हैं और 14 अलग अलग देशों के गैर मुल्की शामिल हैं। तमाम लोगों को ये वार्निंग दी गई है कि कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी बिल्कुल भी न की जाए। जो लोग कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करेंगे उनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तुरंत ही उनको हिरासत में ले लिया जाएगा। अगली अपडेट ये है कि अल राय इलाके में जुमा के दिन एक मस्जिद की वीडियो क्लिप वायरल हुई है, जहां पर देखा गया है कि वहां पर एहतियाती इंतजामात की बिल्कुल भी पाबंदी नहीं की गई है, जबकि लोग काफ़ी ज़्यादा करीब करीब खड़े हैं। जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं, वीडियो क्लिप यहाँ पर आपको नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन जो इमेज है वो आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि कितने पास पास लोग खड़े हैं। तो आप तमाम लोग भी जुमा की नमाज़ अदा करने या बाकी कोई भी नमाज़ अदा करने के लिए मस्जिद में जाएं तो जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं उसकी पाबंदी ज़रूर करें, क्योंकि पास पास खड़े हो गए तो इससे आपको ही रिस्क है। अगर कोई सामने वाले बंदे को कोरोना हुआ, आप उसके पास खड़े हुए तो हो सकता है वो बीमारी आपको भी लग जाए, आप वो वायरस आप में भी आ जाए। तो इसलिए आप तमाम लोग भी एहतियात रखें, जो दूरी बताई गई है उसकी पाबंदी ज़रूर करें, जबकि मुंह पर मास्क का ज़रूर से इस्तेमाल करें। अगली अपडेट ये है कि अल जहरा के इलाके में एक गोल चक्कर पर जहां पर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट बैठा हुआ था, वहां पर एक कुवैती शहरी जो नशे की हालत में था और वो अपनी गाड़ी वहां लेकर घुस गया। जैसा कि आप सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस तरीके से कुछ वो अपनी गाड़ी लेकर यहां पर घुस गया और यहां पर उसने हालांकि जो कुर्सी वगैरह थी उसको नुकसान पहुंचाया। जो लोग वहां पर बैठे हुए थे वो भाग खड़े हुए और बाद में जब उसको पकड़ा गया, उसकी तलाशी ली गई तो पता चला कि वो नशे की हालत में था और उसके पास से कुछ नशावर गोलियां भी बरामद की गई हैं। तो ये दोस्तों आज की कुवैत की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको